रेडी स्टार्ट। स्पीकर साहब, हम लोग अपने देशवासियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अब अतिरिक्त रूप से अनाज पैदा करने में लगे हैं और उसमें से आप कुछ बचाकर भी रख सकते हैं। आपके द्वारा जो बहुत बड़ी योजनाएं अभी तक चालू की जा सकी हैं, यह बहुत बड़ी बात है कि उनमें से तथा आप में से कई हजार लोगों को बिजली दी जा चुकी है। उदाहरण के तौर पर अधिक मात्रा में योजना के परिणाम के फलस्वरूप बहुत ही अच्छी प्रत्येक भूमि में सिंचाई होने लगी है। मुझे संतोष है कि हमारे देहातों में विकास के नाम पर सुचारू रूप से कार्य आगे बढ़ रहे हैं। पैराग्राफ 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से और यहाँ के लोगों की ओर से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे देश के अंदर जो कुछ मुख्य समस्याओं के माध्यम से उस बात के बारे में उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जैसा इस देश में गेहूं के उत्पादन का प्रश्न है, उसे उत्पादन करने का सवाल है। किस तरीके से उसे तैयार किया जाए, सरकारी योजना को अच्छे ढंग से लागू करके या मेहनत के आधार पर कैसे भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि देश को इस संकट को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादित वस्तुओं की आवश्यकता है। पैराग्राफ 6। उपाध्यक्ष जी, देश की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि बैंक से उद्योग लगाने की तुलना में अधिक से अधिक कृषि यंत्रों के लिए ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। मुझे आशा है कि इस योजना के दौरान उनका क्रियान्वयन बराबर ठीक ढंग से हो रहा है। यदि नहीं तो अवश्य ही होना चाहिए। आपसे मेरा बार बार अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनका निरीक्षण किया जाए। पैराग्राफ 6। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि और जहां तक मैं समझता हूं कि यह बड़े चिंता का विषय है, जहां नागरिकों का प्रगति का संबंध है, वह देश की उन्नति से संबंधित है। सब लोग इस देश के नागरिक हैं। प्रदेशों के अंदर सहायता के रूप में जनसंख्या के अनुपात में और उचित मात्रा में अन्न दिया जाना अति महत्वपूर्ण बात है। कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा करने के बाद मुकाबले से इसकी पूर्ति की जाए। श्रीमान स्पीकर जी, प्राय हमारे देश के निवासी, जिनमें हजारों श्रमिक मजदूर जाति के आधार पर बच्चों को रोजी रोटी उपलब्ध कराने के लिए, किंतु कृषक जन गांवों में सड़क के सवाल पर, खाद के अभाव में, विद्यार्थी पाठशाला के अभाव में इस देश का नेता गरीबी मिटाने के लिए आदि इत्यादि संकटों के बारे में जूझ रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं में संशोधन कर नए अनुसंधानों एवं संसाधन जुटाकर संशोधित सरल योजना तैयार करें। न केवल बाधाओं बल्कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवश्य कदम उठाए जाने चाहिए। बड़े पैमाने पर कब
उन्नति की दिशा में ध्यान दिया जाए, कौन से तरीके अपनाना चाहिए, उस संबंध में शासन को ऐसा करना चाहिए कि सभी मंत्रियों को उन समस्याओं पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श करने से पहले उन्हीं में से जनसंख्या के अनुपात में बांट लेना चाहिए। आमतौर पर योजना के सही संचालन हेतु हमेशा जनता का सहयोग लें और अधिकांश गुंजाइश से कमेटी द्वारा इसका ख्याल रखा जाए।